राजा को निरंकुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसकी तरह? पिता की तरह, फादर की तरह, पितृ निरंकुशता। चाणक्य की के सिद्धांत को व्यवहार का रंग। आप किसी मंत्री के साथ बैठे हैं, नेता के साथ, आपने वो मूवी देखी होगी वेलकम। वेलकम में जब परेश रावल जो है जमीन पे बैठा होता है नाना पाटेकर के साथ, और मजनू भाई आए होते हैं, और मजनू भाई ने हफ्ता मांगा होता है उससे, परेश रावल से, डॉक्टर घुंगरू। तो नाना पाटेकर मनोज उससे कहता है, इससे अनिल कपूर से, मजनू भाई कहता क्या मजनू तुम इनसे फिरौती मांग रहे हो? तो कहता कि सरकार हमें नहीं मालूम था कि आपके जानने वाले। कहता जानने वाले? दोस्त हैं हमारे। आप उस सीन को देखिए, जैसे कहता दोस्त हैं हमारे, परेश रावल का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है। भाव। तो मजनू भाई कहता तब तो हमारे माई बाप हुए। राजा अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के कह दे कि मेरा बेटा, मेरा भाई, और राजा अगर प्रजा को कह रहा है कि प्रजा मेरी संतान है, भाव पैदा करना है, भाव। समझ में आ रहा है उसको, समझ में आ रहा है उसको कि जनता को सिर्फ पीटना नहीं है, जनता को सिर्फ दबाव में नहीं रखना है, जनता से को भाव में भी रखना है। भाव के भूखे हैं भगवान। पहला बड़ा काम, पैटर्नल डिस्पोटिज्म, पितरात्मक निरंकुशता, पिता के समान। तो अब उसने एक एम्पायर की जो चुनौती है, राजा का काम क्या है? चुनौतियों से निपटना। भारतीय उपमहाद्वीप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इलाका, साम्राज्य। उस साम्राज्य में प्रशासन की जो सर्वोच्चतम इकाई पर बैठा वो कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है। पहली चुनौती, एम्पायर की चुनौती। उसको कैसे निपटा? जनता में भाव पैदा करके। जनता में भाव पैदा करके। भाव। कोई आदमी महान ऐसे ही नहीं बनता। आपने कभी पूछा ही नहीं होगा किसी से। हमारे देश में तो प्रश्न करने का परंपरा ही खत्म हो गई। हमारे देश में प्रश्न करने पर बहुत सारे टीचर नाराज हो जाते हैं। तुम मेरी नॉलेज चेक कर रहे हो? करने दो यार, हम कोई ओमनीसिएंट हैं?